फिल्मों पर एक ऐसे सुनाइए। फिल्में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। फिल्मों के माध्यम से हमें पता चल पाया था कि हजारों साल पहले डायनासोर नामक जीव इस पृथ्वी पर हुआ करता था। फिल्मों के द्वारा हमें अनेकों ऐसी बीमारियों के बारे में पता चला जिसके बारे में हमें कभी नहीं पता चल पाता अन्यथा कि वो बीमारी हमारे घर, खानदान, दोस्त में किसी को ना हुई होती। हमें आनंद ने बताया कि लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन नाम की एक खतरनाक बीमारी होती है जिसमें इंसान कुछ दिनों में मर जाता है। कल हो ना हो का अमन माथुर सीधे सीधे कोई बीमारी तो नहीं बता पाता, लेकिन फिल्म से हमें सीखने को मिला कि बीमारी का नाम जरूरी नहीं है, फिल्म में हीरो के मरने का महत्व है। इसलिए अमन माथुर की बीमारी को टर्मिनल हार्ट कंडीशन कहकर दर्शकों को गोली दे दी गई थी। फिल्म से ही हमें ज्ञान हुआ कि गजनी का संजय सिंघानिया एंट्रोग्रेड अमनेसिया नाम की बीमारी से ग्रसित है जो 15 मिनट में सारी बातें भूल जाता है। और फिल्मों से ही हमें पता चला कि सैयारा में अनीत पड्डा को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर बीमारी हुई थी। फिल्में ना होती तो हम कभी नहीं जान पाते कि मद्रासी फिल्म में सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे भिन्न और सबसे डिफरेंट एक बीमारी देखने को मिलेगी जिसमें हीरो इल्यूजन में चला जाता है और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। माननीय AR मुरुगदॉस ने गजनी के बाद मद्रासी में फिर से नई तरह की बीमारी दिखाकर हमारा ज्ञानवर्धन किया है और इसके लिए उनका दिल से नमन। रिव्यू करेंगे दिल बिहारी। दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे मतलब मद्रासी। फिल्म के टाइटल का कहानी से कोई लिंक फील नहीं हुआ, बट ठीक है, AR मुरुगदॉस का चेन्नई प्रेम जागा होगा तो उन्होंने मद्रासी फिल्म का टाइटल ही रख लिया। बाकी मद्रास में गन कल्चर ना आए उसके लिए दी कुर्बानी को ध्यान में रखें तो यस टाइटल मैच कराया है कहानी से। तो फिल्म का हीरो अपने एक दुख भरे पास्ट से गुजर रहा होता है जिसके चलते वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है, लेकिन नॉर्थ इंडियन कहावत है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो अपना हीरो कई बार कोशिश करने के बाद भी मर नहीं पाता और फिर उसकी मदद के लिए आती है NIA एजेंसी जो अपने हीरो को सुसाइड करने में मदद करती है। जस्ट किडिंग। इसके बाद NIA अपने हीरो को एक मिशन के लिए तैयार करती है जिसमें जान जाने का खतरा था। अब क्योंकि हीरो वैसे भी अपनी जान गंवाना ही चाहता था तो उसे लगा क्यों ना कुछ भला करके मरूं। इसी बीच कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हीरो को आशा भी नहीं थी और वो मिशन में कुछ ऊपर नीचे कर बैठता है और पूरे विलन क्लब को अपना दुश्मन बना लेता है। इस फिल्म के कुछ पार्ट को देखकर मुझे याद आती है फिल्म गैम्बलर गैम्बलर तू है गैम्बलर। अगर आपने गोविंदा की गैम्बलर मूवी देखी है तो उसमें भी अपना हीरो सुसाइड करना चाहता है, लेकिन बजाय मरने के वो मुजरिमों को पकड़ना शुरू कर देता है और उसे नाम शोहरत सब मिलने लगती है। फिल्म के स्क्रीन प्ले में खामियां देखने को मिलती हैं। कुछ जगह कहानी स्लो हो जाती है और लगता है मानो ये अपने कोर थीम को छोड़ के भटक रही है। बट फिल्म इज ऑल अबाउट एक्शन और एक्शन में AR मुरुगदॉस ने डिग्री हासिल की हुई है। तो एक्शन सीन्स कमजोर स्क्रीन प्ले में उबासी लेने से दर्शकों को बचा लेते हैं। फिल्म के लीड रोल्स में है शिवा कार्तिकेयन, रुक्मिणी वसंत, विद्युत जामवाल और बीजू मेनन। शिवा कार्तिकेयन का काम अच्छा है। लाउड हीरोगिरी जो अक्सर साउथ की फिल्म्स में रहती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देखेंगे तो उनका काम अच्छा है। मैंने इससे पहले उनकी फिल्म डॉक्टर देखी थी जो आई फील मुझे वन ऑफ द बेस्ट साउथ मूवीज में से एक लगी थी। रुक्मिणी वसंत के लिए भी फिल्म में करने के लिए काफी कुछ था, वो अपने किरदार में अच्छी लगी हैं। विद्युत जामवाल का स्क्रीन प्रेजेंस दमदार लगता है, हालांकि उनका सारा टैलेंट केवल एक्शन करवाने में दिखा दिया गया है। एक्शन से अलग भी उनसे काम निकलवाया जा सकता था। फिल्म में वो एक टफ गाय हैं, बट क्योंकि वो विलन से हीरो बने और कई लीड हीरो वाली फिल्म की भी, तो अब विलन के तौर पर देखने के बाद भी एक हल्की सी सिंपैथी उनसे फील होती रहती है। विलन की शुरुआत भी उन्होंने AR मुरुगदॉस की फिल्म से ही की थी। इसके बाद बॉलीवुड में हीरो बने और अगेन साउथ में विलन वो इसी डायरेक्टर की मूवी से बने। खबरी वाले कुछ सीन्स हैं जिनमें गलतियां देखी जा सकती हैं, मतलब खबरी ने किस वक्त कब कितनी इंफॉर्मेशन दी उसमें आप गलतियां निकाल सकते हो। अच्छा, जब से मूवीज बननी शुरू हुई हैं खबरी वाले सीन में एक चीज कॉमन ही रहती है, पूरी फिल्म में खबरी इंफॉर्मेशन देता रहता है, लेकिन जिस सीन में उसे पकड़े जाना होता है वो सीन ऐसे पिक्चराइज किया जाता है कि दर्शकों को भी पहले से पता होता है कि इस सीन में वो पकड़ा जाएगा। आखिर इस दृश्य में बदलाव क्यों नहीं आया आज तक? फिल्म का एक्शन सीन इसकी जान है। ये फिल्म अपने एक्शन के बलबूते ही 2.25 घंटा बांध के रखती है। विद्युत जामवाल के एक्शन तो कमाल के हैं ही, बट शिवा कार्तिकेयन से भी AR मुरुगदॉस ने अच्छे एक्शन निकलवा लिया है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले दोनों में खामियां देखने को मिलती है, बट एज आई सेड एक्शन तले बहुत कुछ दब के रह जाता है। BGM अच्छा है।
ड्रामेटिक सीन्स को पावरफुल बनाता है। बाकी अब पता चल रहा है कि कमी AR मुरुगदोस में कभी थी ही नहीं। अपने भाईजान का स्क्रिप्ट सिलेक्शन ही खराब था या उनका ज्यादा इंटरफेयर सिकंदर को फिर से हरवा गया था। एक्शन मूवी लवर्स के लिए ये फिल्म किसी तोहफे से कम नहीं है और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे।